हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। और मैं शबा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। ओके, तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी। और वो इसलिए है क्योंकि हम हमेशा लेट गो के बारे में बात करते रहते हैं कि लेट गो करना चाहिए, लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे लेट गो करो, वैसे लेट गो करो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इस बारे में कि लेट गो करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। किसी भी काम को जब हम करना शुरू करते हैं तो वो काम करना क्यों ज़रूरी है, जब हम ये जान लेते हैं ना तो उस काम को करने में हमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो हमने कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमने आपको इंस्पायर करने की कोशिश की है, मोटिवेट करने की कोशिश की है, आपको सब कुछ बताया है लेट गो कैसे करते हैं, है ना। आप हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए होंगे तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। लेकिन अब हम जो है चाहते हैं कि आप लेट गो करें तो बेमन से ना करें, पूरे मन से करें। आप जो है मोटिवेट होकर पूरी तरह से जब आप लेट गो करें तो आपको ये हो कि हाँ अब मुझे करना ही करना है, ये चीज़ चाहिए ही नहीं मुझे, है ना। क्योंकि कभी कभी हम लेट गो कर रहे होते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लेट गो क्यों इम्पॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसे आप ध्यान से सुनना और समझना, और इसके साथ साथ ना हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको लेट गो करने में कोई परेशानी हो रही है तो हम आपको आसान तरीका बताएंगे कि लेट गो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको लेट गो से रिलेटेड बेनिफिट्स के भी बारे में बताएंगे कि अगर आप लेट गो कर देते हैं, करते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है कि आपको मतलब लेट गो करना चाहिए, वो ज़रूरी क्यों है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप लेट गो नहीं करते हो। आप वहीं के वहीं अटके रह जाओगे जहां आप अभी हो। आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप फंसे रह जाओगे, आप कभी भी, आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। जो हो, जहाँ हो, जैसे हो वहीं पर स्टक रह जाओगे, है ना। तो इसलिए आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है लेट गो इसलिए भी करना चाहिए आपको क्योंकि इससे सिर्फ तकलीफ ही मिल रही है उसके बारे में सोचकर या देखकर, चाहे वो कोई थॉट्स हो, चाहे वो मेमोरी हो, कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ ही दे रही हैं, आपको इसके अलावा उससे और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आखिर कब तक इस गम में डूबे रहोगे। रो रहे हो उस चीज़ को याद करके, तो आखिर कब तक रोगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बस बहुत हो गया, जितना रोना धोना था वो भी हो चुका। ठीक है, लेकिन जब आप ये ऐसा करते हो ना तो इसकी वजह से आपके सामने जो खुशी है उसको आप पालोगे अगर आप लेट गो करते हो तो। लेकिन अगर आप लेट गो नहीं करते हो, उन्हीं सारे पास्ट की मेमोरी में, थॉट्स में, उस पर्सन में अटके हुए हो, फंसे हुए हो, तो सामने जो खुशी आपकी होगी भी ना, तो भी आप उसे कभी भी नहीं देख पाओगे। अचीव करना तो बहुत दूर की बात है, उसे क्लेम करना तो बहुत ही दूर की बात है, आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए भी लेट गो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लेट गो नहीं करते हो तो आप गिल्ट और शेम में चले जाओगे। आप हमेशा खुद को कोसते ही रहोगे अपनी गलतियों के लिए, अपने किए हुए काम के लिए, या जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए। इसके अलावा आप नफरत करोगे हमेशा खुद से भी और सबसे, है ना। और सबसे बड़ी बात, आप रीज़न कभी भी नहीं जान पाओगे कि आपके साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो ये जानने के लिए आपको लेट गो करके मूव ऑन करना ही होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंसर्स के लिए एटलीस्ट आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमेशा इसी थॉट्स में रहोगे कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसका भी बुरा होगा, है ना, और उसका बुरा होना चाहिए, इसी इंतज़ार में, और उसका बुरा कब होगा, इसी इंतज़ार में अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, तो याद रखना आप अपना नुकसान कर रहे हो। वो जो शख्स है वो तो
कब का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, न जाने कहाँ ना कहाँ चला गया, है ना। बट आप अपने इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव जो आपकी वाइब्रेशन हो गई है ना पूरी की पूरी, उसकी वजह से आप जो है नेगेटिविटी को ज़रूर अट्रैक्ट कर लोगे। फिर जो आप उनके लिए सोच रहे हो वो सब आपके साथ होने लगेगा। इसलिए तो हमने कहा ना, आप वहीं पर स्टक रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, और आप अपनी लाइफ में कभी भी खुशियों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा लेट गो नहीं करने से जो है शैडो सेल्फ जो है वो क्रिएट हो जाता है। शैडो सेल्फ से छुटकारा पाने के लिए भी लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर जिस इंसान के ने आपके साथ ऐसा किया, जो भी गलत या धोखा या जो कुछ भी ना, आप धीरे धीरे उसी की तरह बन जाते हो, आप वही बन जाते हो, फिर आप वैसा ही करने लगते हो जैसा कि आपके साथ हुआ। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं ना। तो इसके लिए भी आपको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए भी आपको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप लेट गो करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। इसलिए तो हमने आपको कहा ना कि अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो आप हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे अपनी लाइफ में, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा उसी लूप में, उसी साइकिल में फंसे रहेंगे, एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना, दुखी होना, गम में डूबे रहना, दर्द, तकलीफ़ें, यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेंगी। तो ये जो अगर आपकी लाइफ में ऐसा भी चल रहा है कि बार बार एक ही तरह के लोग अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका भी रीज़न यही है कि आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बेहतर और अच्छा नहीं होने वाला माय डियर। अपनी आगे की जर्नी में आपको आगे बढ़ना ही होगा, और आगे बढ़ने के लिए आप पास्ट का बैगेज लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वो आपको लेट गो करना होगा, उसे शेड करना होगा, उसके बाद ही आप जो है नई जर्नी पर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से ये जो लेट गो है वो आपका ईजी हो जाएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, वैसे तो हमने लेट गो के लिए बहुत सी ऐसी तरीके आपको बताए हैं ऑलरेडी। अगर आप नहीं जानते हैं इस बारे में तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल और जो वीडियोज़ हैं ना लेट गो रिलेटेड, वो आप ज़रूर देख लेना। आई होप आपको उनसे भी ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेंगी। ठीक है, तो हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं कि अगर आपको लेट गो करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि माइंड जो है ना वो जाल बिछाता है। ठीक है, वो आपको बार बार आपके कष्ट, आपकी दुख और तकलीफ़ें ही याद दिलाएगा कि तुम कैसे माफ़ कर सकते हो उसे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, है ना। तो उस स्टोरी से अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ईश्वर पर भरोसा करना है, आपको यूनिवर्स पर, डिवाइन पर भरोसा करना है कि आप अच्छे हो, आपने हमेशा सबका अच्छा ही किया है, अच्छा ही सोचा है, तो एटलीस्ट आपका भी आगे चलकर अच्छा ही होगा। ठीक है, जिसने भी ऐसा किया उसने अपना कर्मा क्रिएट किया है, उसने अपने लिए जो है गड्ढे खोद कर रखे हुए हैं ना, वो उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका सबसे आसान तरीका है कि सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, अपने मन से इस डर को, इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि आगे चलकर क्या होगा, कैसे होगा। ये सारे ख़यालात अपने मन से निकाल दीजिए। ना तो आपको पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है और ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। प्रेजेंट में आपको ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिसमें कि आपको खुशी मिले, आपको आराम मिले और आपकी हीलिंग हो। ठीक है, यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए जो है हेल्प भेज रहे हैं, और आप ज़रूर से ज़रूर उस हेल्प को जो है प्लीज़ रिसीव कीजिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। और एक रीज़न ये भी है आपका इस वीडियो में होने का, है ना, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि अब जो है वो आप लेट गो कर दें। तो ये सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया है कि सब कुछ डिवाइन के हवाले कर दीजिए। कर्मा ना खुद को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से जानता है माय डियर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जैसा बोया है वो ज़रूर काटेगा। लेकिन आपके उस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उसमें वक्त आपका ज़ाया हो रहा है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, और नुकसान उसका हो ये ख़यालात ही अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है,
आप वो बन जाइए जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ में खुशी और जो कुछ भी अच्छा वैसा उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए कि क्या करने से आपको खुशियाँ मिलती हैं, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट एंड नाउ मोमेंट में रहना है, ठीक है। खुद पर फोकस कीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ओके। इसके अलावा हम आपको बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप लेट गो करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। ये होता है जजमेंट की एनर्जी होती है ना, आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं जब आप लेट गो कर देते हैं। तो यूँ तो आपने इस तरह से है कि आपने रस्सी को जो है बहुत ज़ोर से पकड़े हुए है और यूनिवर्स कह रही है कि उसे छोड़ दो, जब तुम छोड़ोगे तब तो हम जो है अपने हिस्से का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप जो है अभी तक आपने उस रस्सी को छोड़ा ही नहीं है। तो लेट गो करने से क्या होगा, उस रस्सी को आप छोड़ देंगे। उसके बाद यूनिवर्स का जो काम है यूनिवर्स अपनी तरफ से करेंगी। जजमेंट में क्या होता है, फैसला होता है ना, जिसने जैसा किया है उसे वैसा मिलता है। तो आप जब तक इस चीज़ को पकड़े रहेंगे कि आप जब तक तय करेंगे कि नहीं उसके साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं होता ना माय डियर कि किसको किस तरह से क्या देना है। इसलिए तो हमने आपसे कहा कि कर्मा खुद को बैलेंस करना जानता है, कब किसे कहाँ कैसे और क्या देना है ये यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो आपको जो है इन चीज़ों की फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ब्लेसिंग को, जजमेंट की ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लेट गो करना ही होगा, ठीक है। आपको आगे बढ़ना ही होगा। वो जो चीज़ें, जो ख़यालात, जो पर्सन, जो मेमोरी आपको जो है सर्व नहीं कर रहे, प्लीज़ उन्हें जो है लेट गो कीजिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से उन सारी चीज़ों को निकालिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड लाइफ में आगे बढ़िए। इसके अलावा भी अगर आपको हमसे कोई गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए या पर्सनली आप कोई बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। सो आप आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि विदाउट बुकिंग जो है वो कॉल रिसीव नहीं की जाती है। इसे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आज से ही इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।